नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे बिहार जाति आधारित गणना एप्लीकेशन से कैसे आप एक परिवार का संपूर्ण डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, बिहार जाति आधारित गणना का जो एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ सब इसके ऊपर में आपको मोबाइल नंबर देने का ऑप्शन आ रहा है, ऊपर में मोबाइल नंबर देंगे और नीचे में पासवर्ड दर्ज करेंगे। तो जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंट्री करना है। मोबाइल नंबर ही आपका यूजर आईडी होगा। पासवर्ड में आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड प्राप्त हुआ होगा, वो पासवर्ड यहाँ आप दर्ज करेंगे। या नहीं तो अगर पासवर्ड आप भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड, नया पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड देकर यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये लॉगिन हो चुका है, प्रगणक का नाम ऊपर में दिखेगा और नीचे में ये प्लस का जो आइकन है ऐड कास्ट सर्वे डाटा। अगर किसी भी व्यक्ति का अगर आप यहाँ पर नाम ऐड करना चाहते हैं, अगर डिटेल्स भरना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको जितना भी परिवार इसमें दर्ज है, पहले से एंट्री है, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसमें से किसी एक परिवार के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिटेल्स भर के देखेंगे। तो कोई भी एक परिवार हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर इनका राजेश सौ जो 19 नंबर में है, इनका फिलअप करके देखते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक किए तो यहाँ पर टोटल चीज़ आपको डिस्ट्रिक्ट, चार्ज ब्लॉक, पंचायत, वार्ड, इनोमरेशन ब्लॉक, सब इनोमरेशन ब्लॉक आपको दिख रहा है। नेम ऑफ हाउस होल्ड हेड, परिवार के मुखिया का नाम शो कर रहा है। हाउस होल्ड सर्वे सीरियल नंबर शो कर रहा है। फैमिली सीरियल नंबर शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द फैमिली, इस परिवार में कुल कितने व्यक्ति हैं वो भी शो कर रहा है। बिल्डिंग नंबर और हाउस संख्या यहाँ पर आपको शो कर रहा है। प्रपत्र संख्या जो यहाँ पर आपको दर्ज करना है वो आपको गणना प्रपत्र में प्रत्येक परिवार के लिए अलग प्रपत्र संख्या दर्ज होगा। तो यहाँ पर आपको प्रपत्र संख्या दर्ज करना है। अभी मैं प्रशिक्षण कार्य हेतु या ट्रेनिंग के लिए जो है वो वर्चुअल प्रपत्र संख्या दर्ज करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, या तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं या यहाँ साइड में राइट साइड में जो स्कैन बारकोड है इस पर, इसको भी क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर दर्ज करके बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने फॉर्म नंबर दर्ज कर दिया और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक आपको यस पर ही क्लिक है कि ये फैमिली जो है यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ऐड फैमिली मेंबर पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद इस पर क्लिक किए। जैसे ही इस पर क्लिक किए तो सीरियल नंबर एक आपको यहाँ पर शो हो रहा है, परिवार के सदस्य का पूरा नाम। तो परिवार के सदस्य का पूरा नाम यहाँ हम डिटेल्स भर रहे हैं। तो परिवार का जो मुखिया है उसका नाम ही हम सबसे पहले डाल रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप परिवार के मुखिया का नाम सबसे ऊपर में ही डालें, आप कहीं भी डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं, नाम इसका दर्ज कर दिए। इनके पिता का नाम हमें यहाँ पर दर्ज करना है। मान लीजिए इनके पिता का नाम ये है। ठीक है, इनके पिता का नाम दर्ज कर दिए। परिवार के सदस्य की वर्तमान स्थिति, इसमें देखिए यहाँ कोड के साथ आपको सेलेक्ट करना है। क्या यहाँ रहते हैं, मान लीजिए आप जहाँ गए हैं गणना करने के लिए इनके यहाँ पर, तो ये परिवार यहाँ रहते हैं तो यस, रहते हैं तो यस पर क्लिक करना। यहाँ रहते हैं इसके लिए कोड 0 है। ये पहले आपको गणना प्रपत्र में ही क्या कर लेना है, एंट्री कर लेना है और गणना प्रपत्र से देख करके ही आपको भरना है तो सही तरीका से हो पाएगा, गलती का संभावना नहीं रहेगा। तो यहाँ पर इनको सेलेक्ट किए, ये यहाँ पर रहते हैं। परिवार के मुखिया के साथ इनका क्या संबंध है, तो यही परिवार का मुखिया है, स्वयं है, ये प्रधान है। तो इसके लिए सबसे ऊपर में कोड 1 दर्ज करना है, कोड 1 को सेलेक्ट करना है। इसका आयु कितना हो रहा है, मान लेते हैं इसका जो हम प्रपत्र पर लिखे हुए हैं इनका आयु जो है 50 वर्ष है। 50 वर्ष दर्ज कर दिए। इसका लिंग क्या है, ये पुल्लिंग है, इसके लिए कोड 01 है। इसका मैरिटल स्टेटस क्या है, ये विवाहित है, वर्तमान में विवाहित है, के लिए कोड 02 है, इसको सेलेक्ट किया है। ये किस धर्म से है, हिंदू धर्म से, इसके लिए कोड 1 है। जाति का नाम और कोड, ये किस जाति से आते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर जो हम इसको लिखे हुए हैं ये जिस जाति से आते हैं उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर इनके जाति का कोड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, इनका जाति भी लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है? इसका शैक्षणिक योग्यता मान लीजिए कि स्नातक है, इसका जो है स्नातक है, तो स्नातक को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। स्नातक अन्य में किससे स्नातक है वो मुझे मालूम नहीं है, तो स्नातक अन्य के लिए 30 कोड निर्धारित है, इसको हम क्या किए? सेलेक्ट कर लिए। अब 10 नंबर में आ रहा है कार्यकलाप, सॉरी ये पेशा। तो पेशा में आपको क्या करना है? ये किस सरकारी नौकरी करते हैं या रोजगार करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो मैं यहाँ दिया हूँ कि ये मजदूर हैं, अन्य मजदूर हैं, तो 8 नंबर को सेलेक्ट किया। ठीक है। आवासीय का स्थिति क्या है? ये किस तरह के घर में रह रहे हैं? मान लेते हैं ये झोपड़ी में रह रहे हैं, तो इसके लिए कोड 4 सेलेक्ट किया हूँ। और इसका आवासीय अस्थायी प्रवासीय स्थिति क्या है? क्या ये बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार कर रहे हैं, या इनमें से कुछ और है, या तो ये लागू नहीं, ये यहीं पर रह रहे हैं, अपने घर में रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं। तो इसके लिए 01 कोड दर्ज किए, यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। कंप्यूटर लैपटॉप इनके पास है तो नहीं है, तो 03 कोड दिए। मोटर गाड़ी इसके पास है कि नहीं है, तो 2 पहिया इनके पास है, तो उनके लिए कोड 1 में 2 पहिया सेलेक्ट कर लिया गया। कृषि भूमि इनको कितना है? तो कृषि भूमि मान लेते हैं कि इनको क्या है, इसके लिए कृषि भूमि जो दर्ज, इसको हम लिख के जो रखे हैं वो आपको लिखे हुए हैं 01। इसका क्या मतलब है? 01 का मतलब है कि इसके पास कृषि भूमि नहीं है। आवासीय भूमि, आवासीय भूमि कितना है? आवासीय भूमि के लिए जो है 16 नंबर में जो प्रपत्र पर हम लिखे हुए हैं 16 नंबर में है 05। तो 05 के लिए देख लेते हैं क्या स्थिति है। 05 का मतलब 15 डेसिमल से 20 डेसिमल तक इसका आवासीय भूमि है। जहाँ ये घर बनाए हुए हैं ये 15 से 20 डेसिमल तक का स्पेस इनके पास है। सभी स्रोतों से इसका मासिक आय क्या है? इसके लिए जो है कोड 01 दर्ज किए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये महीना में 6000 रुपया कमाते हैं। तो एक व्यक्ति का परिवार के मुखिया का नाम, यहाँ उनका टोटल डिटेल्स यहाँ फिलअप किए हैं। इनको फिलअप करने के बाद अगर ये आधार नंबर दे रहे हैं तो यहाँ पर इसका आधार नंबर भी दर्ज कर देना। अगर नहीं दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। एक व्यक्ति का हो गया। ये अब उन्हीं के परिवार से सीरियल नंबर 2 में उनके परिवार के दूसरे मेंबर का डिटेल्स यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखना है। वो तो परिवार का मुखिया था तो वो सारा डिटेल्स मैंने ऐड किया। अब मान लीजिए इनके पत्नी का डिटेल्स यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। तो इनके पत्नी का नाम है राधा देवी। ठीक है, इनके पति का नाम हो गया राजेश्वर। ठीक है, परिवार की वर्तमान स्थिति क्या है? ये यहाँ पर रह रहे हैं। इनका राधा देवी का परिवार के मुखिया से क्या संबंध है? तो ये इनकी पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी के लिए कोड 2 सेलेक्ट करेंगे। इसका आयु कितना है? इसका आयु जो है 48 वर्ष है। इसका जेंडर है स्त्रीलिंग है। वैवाहिक स्थिति क्या है? जी हाँ, इसके लिए कोड 2, वर्तमान में विवाहित है ये। धर्म है, धर्म ये हिंदू ही हैं। जाति, जाति ये कौन सा है? तो सामान्यतः जो इनके पति हैं वो शव हैं और इनका जाति हमें लिखना है। तो हम सभी को मालूम है कि महिला का जो जाति होता है या किसी का भी जो जाति होता है उनके पिता के जाति से को माना जाता है। तो इनके पिता का मान लेते हैं कि ये जो राजेश जी इंटरकास्ट मैरिज किए हुए थे। तो इंटरकास्ट मैरिज में इनकी पत्नी किस जाति से थी? तो इनके बारे में यहाँ से हमें लिखना है। इनका जाति का कोड है 19। मान लीजिए इनका इंटरकास्ट मैरिज हुआ था और ये इस जाति से है, तो इनके पति का जाति यहाँ पर नहीं लिखना है। इनके पिता का जो जाति है वो जाति मान करके चलना है। किसी भी बच्चे का जो है जाति जो है उनके पिता के जाति से निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है? इनके जाति के बारे में लिख देना। अब इनके बच्चा सबका जो जाति होगा वो क्या होगा? वो उनके पिता का जो जाति है वही जाति सेलेक्ट करेंगे। तो इनका जाति यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। इसका शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो इनका शैक्षणिक योग्यता है 12। ठीक है, तो ये कक्षा 12 तक पढ़ी हुई है। इनका पेशा क्या है? ये क्या है? गृहिणी है। तो इनके लिए 14 कोड को सेलेक्ट करेंगे। आवासीय स्थिति क्या है? ये झोपड़ी में ही रह रही हैं। इनका पति जिसमें रह रहे हैं उसी में ये भी रह रही हैं। अस्थायी प्रवासीय स्थिति क्या है? ये भी यहीं पर है। कंप्यूटर लैपटॉप इनके पास नहीं है। मोटरसाइकिल, मान लीजिए इनके पति को तो मोटरसाइकिल था, इनके पास नहीं है,
तो इनके पास नहीं है तो यहाँ 6 को सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि पति के पास है तो सभी के पास है, पति के पास है वो और इसके पास नहीं है तो इसमें कोड 06 सेलेक्ट करेंगे, दर्ज करेंगे। कृषि भूमि, कृषि भूमि मान लीजिए इनके पति के पास था या नहीं था, तो इनसे मतलब इनके पास है कि नहीं है, इनके नाम से ज़मीन है कि नहीं है, उस चीज़ को मान के चलना है। तो इनके पास नहीं है तो कोड 01 सेलेक्ट करेंगे। आवासीय भूमि क्या है, आवासीय भूमि इनके पति में तो दिए हैं लेकिन इसके नाम से नहीं है तो इसको इसके लिए जो है 01 कोड सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसका इनकम क्या है, इसका इनकम कुछ नहीं है तो 08 कोड लागू नहीं है, इसको सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि पति का जो इनकम है इसका भी इनकम है, तब तो वो एडवांस हो जाएगा, काफ़ी ऐड हो जाएगा राशि, वो नहीं करना है। जिस व्यक्ति का हम फिलअप कर रहे हैं उस व्यक्ति को ध्यान में रख करके हमें चलना है कि इनका इनकम क्या है। ठीक है। इसका भी आधार कार्ड दे रहा है तो यहाँ पर दर्ज करेंगे, अन्यथा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। 2 व्यक्ति का फिलअप कर चुके हैं, अब तीसरा है। तीसरा में इनके बेटा का नाम जो है, इनके पुत्र का नाम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे भरा जाएगा, इनके पुत्र का डिटेल्स कैसे भरा जाएगा। यहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, तो ये पुत्र या पुत्री है, परिवार का कौन है, ये पुत्र या पुत्री है। आयु इसका कितना है, आयु है इसका आपको यहाँ पर जो लिखे हुए हैं 20 वर्ष। ठीक है। प्रपत्र से देख करके ही लिखना है। ये पुल्लिंग है। ठीक है। वैवाहिक स्थिति क्या है, ये अविवाहित हैं। धर्म क्या है, हिंदू है। और जाति, जाति में जो है इनके पिता का जो जाति था वही जाति को सेलेक्ट करना। ये नहीं कि पिता के जाति में कुछ भर दिए और पुत्र के जाति में कुछ भर दिए। ये यहाँ पर इनके पिता का जो जाति है वो जाति आप यहाँ भी दर्ज करेंगे अपने प्रपत्र में और उसको देख करके आप फिलअप करेंगे। और इसका जो शैक्षणिक योग्यता क्या है उसको हम जो लिखे हुए ये ITA किए हुए हैं तो इस पर सेलेक्ट किया। ITA के लिए 13 है। पेशा इनका क्या है, तो ये क्या है, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के लिए कोड 13 है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आवासीय स्थिति क्या है, ये भी उसी झोपड़ी में रह रहे हैं। प्रवासी स्थिति क्या है, इसके लिए लागू नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप इनके पास भी नहीं है। मोटरसाइकिल इनके पास भी नहीं है। भूमि भी जो कृषि भूमि इसके पास नहीं, आवासीय भूमि भी नहीं है। सभी स्रोतों से आए, ये विद्यार्थी हैं तो इसके लिए लागू नहीं है। आधार नंबर यहाँ देगा तो दर्ज करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, हो गया। चौथा व्यक्ति का हम फिलअप कर रहे हैं तो इनके दूसरे पुत्र का ये नाम है, इनके पिता का नाम इसके बाद दर्ज करना है। बस इसी तरह से देखिए इसमें भी कुछ चेंजिंग आएगा आगे में, इसको ध्यान से देखना है। इसका रिलेशन क्या होगा, वही पुत्र या पुत्री है। एज इसका क्या है, एज इसका है 18 वर्ष। ठीक है। सब में नया नया चीज़ करके हम दिखा रहे हैं। ये पुल्लिंग है। ठीक है। वैवाहिक स्थिति इसका ये अविवाहित है, रिलीजन हिंदू ही है। ठीक। जाति जो है इनका वो जाति ये है। ठीक। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता इनका क्या है, इनका शैक्षणिक योग्यता है 12, ये 12वीं में पढ़ रहे हैं। पेशा क्या है, ये भी क्या है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी है। आवासीय स्थिति क्या है, ये भी उसी झोपड़ी में रह रहे हैं, लागू नहीं है। कंप्यूटर लैपटॉप इसके पास भी नहीं है। गाड़ी भी नहीं है। एग्रीकल्चर भूमि भी नहीं है, ये भूमिहीन है। ठीक है। मंथली इनकम ये विद्यार्थी हैं तो इसके लिए ये लागू नहीं है। चलिए ये यहाँ पर ये देखने लायक चीज़ है कि 4 व्यक्ति का अभी तक में हम डाटा फिलअप किए हैं, लेकिन इस परिवार में 5 व्यक्ति है। तो यहाँ पर आपको कैंसिल के जस्ट साइड में जो रिव्यू एंड सबमिट दिख रहा है, अभी एक व्यक्ति का और दर्ज करना है। अभी यहाँ से आप अगर रिव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। इसमें 4 व्यक्ति का रिव्यू एंड सबमिट, हाँ 3 है, इसमें 4। ठीक है। 4 व्यक्ति रिव्यू एंड सबमिट ये आपको दिखा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें 4 व्यक्ति ही है, इसमें 4 व्यक्ति था। ठीक है। 4 व्यक्ति का डिटेल्स यहाँ पर जो है सो सबमिट किए, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, मान लीजिए किसी में परिवर्तन कर देना है। इसको तो रिव्यू एंड सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। 3 सीरियल, अच्छा ये ठीक है। 3 नंबर 4 नंबर सारा डिटेल्स आपको दिख रहा है। इसमें से किसी में अगर मान लीजिए कि एडिट करना है तो यहाँ से एडिट पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट पर क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। इस परिवार में 4 ही व्यक्ति था तो यहाँ से रिव्यू एंड सबमिट आप कर सकते हैं। तो रिव्यू एंड सबमिट करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है तो रिव्यू सबमिट हो जाएगा। इसमें हम आपको क्या करेंगे, एडिट करके दिखाएंगे। मान लीजिए इसमें चंदन के डिटेल्स में एडिट करके हम दिखा रहे हैं। ये चंदन जो है ये इनका पुत्र नहीं पुत्री है।
इस स्थिति में क्या करना है। तो आइए अब इसको एडिट करते हैं। यहाँ पर ठीक है, इनके पिता पति का नाम सारा कुछ ठीक, पुत्र पुत्री सब कुछ ये सेम ही रहेगा। यहाँ पर जेंडर में आने के बाद जो है, जेंडर में आने के बाद आपको यहाँ पर इसका ये चेंज कर देना है। ठीक है, अविवाहित है, हिंदू है, ये कास्ट सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। और ये इसका पुत्री जो है, इनके पास जो है वो लैपटॉप भी है। तो लैपटॉप है तो यहाँ पर हाँ इंटरनेट के साथ लैपटॉप है, ये यहाँ पर चेंज कर देंगे। और इसमें अगर कुछ आपको ऐड करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ये करके आधार नंबर दे रहा है तो आधार नंबर लेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ हो गया, उसका एडिट कर दिए। यहाँ पर जो नाम दिख रहा था 4 नंबर में वो अब स्त्रीलिंग में शो कर रहा है। तो किसी भी चीज़ को आप डिलीट भी कर सकते हैं, इसको पुनः एंट्री कर सकते हैं, या चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। रिव्यू एंड सबमिट पर इसके बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। रिव्यू एंड इस पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उपरोक्त जानकारी परिवार के मुखिया परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की जाती है, उसे सहमति ले लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जोर जोर से पढ़ करके आपको उनको बताना है, सुनाना है कि ये सारा डिटेल्स हमने भर रहा है, ये सही है या नहीं। आप कंफर्म करिए, सही होने के बाद यस पर क्लिक करेंगे और सबमिट नाउ पर क्लिक कर देंगे। फिर से एक बार कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि एक बार जमा करने के बाद आप जोड़ संपादित नहीं कर सकते या उन्हें हटा दें। वंस यू सबमिटेड यू कैन नॉट ऐड, एडिट और डिलीट दैम। एक बार अगर आप इसको यस कंफर्म कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो इसके बाद आप अपने लॉगिन से इसमें किसी भी तरह का संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो कन्फर्म है तो यस कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। एक व्यक्ति का जो है अपने डाटा को सबमिट कर चुका है, ये यहाँ से आकर के भी आप देख सकते हैं। क्लिक करके आप देखेंगे राजेश का ये यहाँ पर आप सबमिट कर चुके हैं। ठीक है।